जनरल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपका सही आंसर है नियासिन यानी विटामिन 3 के कारण। प्रश्न नंबर 2, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? आपका सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न नंबर 3, खसरा होने का कारक क्या है? सही आंसर है वायरस। प्रश्न नंबर 4, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? सही आंसर है 24% भाग गुर्दे को मिलता है। प्रश्न नंबर 5, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? सही आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। तारा हमेशा हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है यानी कि स्टार। प्रश्न नंबर 6, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सही आंसर है सौर बैटरी। प्रश्न नंबर 7, आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? सही आंसर है साइरस सारा। प्रश्न नंबर 8, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ होती है या हानि होती है? सही आंसर है हानि होती है। प्रश्न नंबर 9, नोबल गैस किन अन्य परमाणुओं से क्रिया क्यों नहीं करती? सही आंसर है क्योंकि इन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न नंबर 10, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है पोमोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 13, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सही आंसर है सोडियम नाइट्रेट व टेक्सट्रेट के साथ। प्रश्न नंबर 14, प्रकाश में ध्रुव की घटना क्या सिद्ध करती है? सही आंसर है प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रश्न नंबर 15, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं? एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 16, फोटोग्राफी में प्रयोगिक प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न नंबर 17, हुक्का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? सही आंसर है भौतिक विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है ध्वनि और तथा प्रकाश से। प्रश्न नंबर 19, मेंडल का नियम संबंधित है? सही आंसर है अनुवांशिकता से। प्रश्न नंबर 20, स्टील का जिंक की परत पर चढ़ने को क्या कहते हैं? सही आंसर है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? सही आंसर है डायनेमो। प्रश्न नंबर 22, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? सही आंसर है ब्राउनियम मूवमेंट। प्रश्न नंबर 23, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। प्रश्न नंबर 24, टैक्सोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? सही आंसर है पौधों को बढ़ने की दर। प्रश्न नंबर 25, प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? सही आंसर है एमिनो अम्ल से। प्रश्न नंबर 26, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? सही आंसर है विटामिन सी एक अम्लीय है। प्रश्न नंबर 27, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 29, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 30, विटामिन डी में कौन सा रोग होता है? सही आंसर है रिकेट्स होता है। प्रश्न नंबर 31, विटामिन किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? वो होता है विटामिन के की कमी से। प्रश्न नंबर 32, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही आंसर है बांझपन। प्रश्न नंबर 33, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है एस्कॉर्बिकम। प्रश्न नंबर 34, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? सही आंसर है ए और ई घुलनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 35, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 36, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 37, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। प्रश्न नंबर
38 पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? सही आंसर है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 39 कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर है विटामिन डी का। प्रश्न नंबर 40 नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? आंसर है कॉर्निया का दान किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही आंसर है विटामिन B12। प्रश्न नंबर 42 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न नंबर 43 लाल रक्त कणिकाओं कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही आंसर है बोन मैरोज यानी कि अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 44 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 ब्लड प्रेशर के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है स्प्लाइगनोमैनोमीटर। प्रश्न नंबर 46 कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? इसको रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 47 वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सही आंसर है नाइट्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 48 वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या होता है? सही आंसर है जलवाष्प होता है। प्रश्न नंबर 49 वायु पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? सही आंसर है विकिरण के द्वारा। प्रश्न नंबर 50 वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? आंसर है आर्गन गैस सबसे अधिक होती है।